This is our country. We are owner of Canada. We are proud Canadian. This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Khalistanis marching around Surrey in Canada and claiming that we are owners of Canada and white people should go back to Europe and Israel. खुद ट्रूडो की सरकार उन्हें पाल पोस रही है, मगर अब ट्रूडो के अपने लोगों के लिए ही खालिस्तानी नया खतरा बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जो गंदा खेल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इलेक्शन में अपनी जीत के लिए भारत के साथ खेल रहा था, वही खेल अब ट्रूडो को उसकी औकात दिखा रहा है और वही खेल उसे अब बहुत महंगा और भारी भी पड़ रहा है। वो खेल है कनाडा में खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ कुछ भी करने की खुली छूट देने की। आज वही खालिस्तानी कह रहे हैं कनाडा उनका देश है और वहां गोरे लोग कनाडा में घुसपैठिए हैं। तो आइए इस पर वीडियो देखते हैं भारत के DEF टॉक्स बाय आदि और पाकिस्तान के आरजू काजमी की, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बड़ा जबरदस्त मार्च मूच कर रहे थे सारे ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर बोल रहे हैं वी आर द ओनर्स ऑफ कनाडा, व्हाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप, गो इंग्लैंड, हां इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड, गो बैक टू इंग्लैंड, तुसी इत्थे होंदे ना हो, तुसी वापस जाओ, ये वो काफी कुछ करना शुरू हो गए। और कनेडियन ने देखा, वो बेवकूफों ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार। हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है। अब कनेडियन ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं। वो बड़ा जबरदस्त आउटरीच आना शुरू हो गया है और लोगों ने गालियां निकाली, ओ बेवकूफों ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो। बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि एक आके स्टेटमेंट दे दे। यहाँ पर कुछ जो मिड लाइन, जो सेंटर लाइन खोटेस्तानी है, एक बंदा है गुरप्रीत सहोता, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, कहता है ये जो बंदा बात कर रहा है इसका नाम है इंडी जायसवाल, इसका कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है गैदरिंग शैदरिंग का, उसको जरा आप अपने आप ही अकाउंटेबल कर लो, अरेस्ट करना है कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पूरी गैदरिंग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ इस बेवकूफ से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, जरा एक चीज बताओ, रॉन बैनर्जी भी था ना जिसने काफी सारी चीजें बोली थी कि भाई इंडियन आर्मी को जाके अभी अटैक करना चाहिए कनाडा में, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। आपने तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया था, वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, लेकिन ये इसका पर्सनल ओपिनियन है। अब मेरे को लगता है ना कनाडा में जो पैर रखता है ना जाके, ये स्पेशली जो खोतेस्तानी के नट बोल्ट गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, नट बोल्ट या तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे इनके साथ, अब इनके नट बोल्ट गिर जाते हैं। अब थोड़ी पैंटें थोड़ी ढीली बांधनी शुरू करो यार, पीछे जो तुम्हारा ब्रेन है उसके अंदर खून नहीं जा रहा है, इनको ये चीज अकल आनी चाहिए। चाइनीज चैटर के हिसाब से आप देखो, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, चाइनीज भी बड़ा मस्ती करते हैं बीच में। चाइनीज चैटर अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया में इनकी बात चल रही है, मैं देखता रहता हूँ, आप कैसे देखता हूँ वो छोड़ दीजिए। कहते हैं कि ये जो भारत कनाडा का चक्कर है ना, जो डी डॉलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है, मैं बोलता हूँ मतलब ये चाइनीज का ना डी डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं कहाँ से किस लॉजिक को उठा के कहाँ चेप देते हैं। भाई साहब चाइनीज को मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा यार, अपना घर देख लो, ठीक है, तुम्हारे बहुत हालत खराब है तुम्हारी, डी डॉलराइजेशन तो कहां करोगे, तुम तो बिके हुए हो अमेरिकन के हाथ में, ठीक है, उन्होंने तुमको डॉलर देने, तुमने बोलना भैया जंप मैं कर रहा हूं, कितना कूदूं जरा बताओ। ये तो शी जिनपिंग की हालत है, तो भारत की तरफ जरा आप अपनी नजर दूर ही रखो, कोई इसके अंदर हमको नहीं है। कनाडा क्या, हम किसी को भी आराम से खेल जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको मैं बताऊं कि साहब किस तरह से यहां पर हालत कनाडा की ऐसी खराब हो रखी है कि दैट दे नाउ हैव अ वेरी क्लियर पाथवे कि आपको अगर इंप्रूव करनी है, अर्शदुल्ला को भेज दो आप यार, सेंड द गाय हियर, आपकी रिलेशन एकदम भारत से बढ़िया हो जाएंगी। मोदी साहब बोलेंगे वेरी गुड, जस्टिन साहब इधर आओ जरा बात करें, झप्पी शप्पी पाए, सब कुछ फिट। जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाजें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्रीज से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था, और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा
तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है, या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है, या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है, तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की, तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया, या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए और हमें बताइए कि ये चीजें आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अभी तक कनाडा ऐसा करने में, या कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकाम दिखाई देती। तो कनाडा के मूल निवासी वहां के गोरे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे, क्योंकि खालिस्तान पंथियों ने बकायदा जुलूस निकालकर उन्हें बता दिया कि गोरे लोग कनाडा में घुसपैठिए हैं। कनाडा देश तो सिर्फ खालिस्तानी पंथियों का है, इसलिए गोरे लोगों को अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कनाडा छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। उस देश पर राज और ऐश करेंगे सिर्फ खालिस्तानी लोग। कनाडा के मूल निवासी गोरे लोग खालिस्तानियों के इस दुस्साहस को देखकर हक्का बक्का होकर रह गए हैं। उनकी बोलती जैसे बंद सी हो गई है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो बोले तो क्या बोले। वो समझ तो रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की चुनाव जीतने की भूख ने खालिस्तानियों को इतना बढ़ा दिया है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। खालिस्तानी समझ गए हैं कि ट्रूडो की हालत इस बार चुनाव में जीत की नहीं है, इसलिए उन्हें खालिस्तानियों का पूरा वोट चुनाव जीतने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसलिए ट्रूडो ने खालिस्तानियों के खतरनाक गतिविधियों से आंखें मूंद ली। वो कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिलाओ, मौका मिलने पर सांप जरूर डसता है। तो आज खालिस्तानी अपना फन फैलाकर डसने के लिए बेताब है। अब ट्रूडो की बस की बात यह नहीं है कि वो खालिस्तान के नाम के इस सांप के फन को कुचल दे। इन्हीं खालिस्तानियों के लिए ट्रूडो ने भारत से भी पंगा ले लिया, और ऐसे में कनाडा के मूल निवासी वहां के गोरे लोगों को खालिस्तानियों की धमकी सुनने को बाध्य होना पड़ रहा है कि गोरे लोग कनाडा छोड़कर भागो, कनाडा में तुम घुसपैठिए हो, कनाडा में तुम्हारी जगह ही नहीं है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।